एसके अकेडमी। टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ जी बेटा, इसमें आपको क्या करना है, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपका कोई भी पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपका पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स यही होता है बेटा। तो अब आपने इसके जीरोज़ मैंने कल बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, जीरोज़ क्या होता है हमारा, ऐसी वैल्यूज़, ऐसी एक्स की वैल्यूज़ जब आप इसमें पुट करो वो क्या बन जाए, ज़ीरो। तो ऐसी एक्स की वैल्यूज़ ये क्या बन जाए, ज़ीरो। तो उसे क्या बोलोगे, ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी, तो इसके जीरोज़ कितने होंगे, दो, क्योंकि एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो जीरोज़ भी कितनी होंगी, 2 या 2 से कम। तो मैंने मान ली मेरी जीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड लेट जीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा। बेटा अल्फ़ा एंड बीटा मैंने मान लिए, इसकी जीरोज़ जनरल इक्वेशन लेके चल रहा हूँ। कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे मान लो ये इक्वेशन आपकी, इसकी दो जीरोज़ आएंगी ना, तो कौन कौन सी आएंगी, एक्स स्क्वायर फैक्टराइज करोगे माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 और आपकी आएगी बेटा x प्लस 2। ये दो जीरोज आएंगी, तो यहाँ से वैल्यूज पुट करके आपकी x इक्वल टू 3 और माइनस 2। जब आप थ्री और माइनस 2 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो ये क्या बन गई, इसकी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिख दोगे p ऑफ x। तो इसकी जीरोस क्या आ गई बेटा, 3 और माइनस 2। वही मैंने जनरल इक्वेशन के लिए मान लिया अल्फा और बीटा। अब मेरे को ये बताओ, अगर आपकी जीरोस हैं ये 3 और माइनस 2, तो आपने अब जो मैं स्टेप्स करूँगा बिल्कुल इसके उल्टे। ये जीरोस मैंने क्या मान ली, अल्फा और बीटा। तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप यहाँ पे तो ए कॉमन निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन निकालोगे, ए कॉमन निकाला बेटा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, यही बचा राजे, ये जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, इसको क्या लिख लोगे, इसकी दो जीरोज़ हैं, जैसे आपकी ये इक्वेशन थी, इसको क्या लिख लिया था, इसमें लिख लिया था आपके जीरोज़ हैं 3 और, तो इस फॉर्म में लिखोगे। ध्यान से देखना अब यहाँ पे, अगर आपकी अल्फा 0 है तो उसे क्या लिख लोगे, एक्स माइनस अल्फ़ा, क्या लिख लोगे, x माइनस अल्फ़ा। अगर बीटा 0 है तो उसे क्या लिख लोगे, x माइनस बीटा। तो ये सोल्व करके क्या आना चाहिए, ये वैल्यू आना चाहिए ना, इसे सोल्व करके यही आना चाहिए, क्योंकि इसकी जीरोज़ हैं उसी से। मैंने ये किसकी जीरोज़ मानी है, इसकी मानी है, तो उसको सोल्व करके यही आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने इसकी जीरोज़ मेरी क्या आई हैं, 3 और माइनस 2। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा, चेक करो, सोल्व करके आपकी क्या इक्वेशन आ रही है, ये आ रही है। तो जीरोज़ यहाँ से जीरोज़ आती हैं और जीरो से आपकी क्या आएगी, इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, इस जनरल इक्वेशन की जीरोज़ मान ली अल्फ़ा और बीटा। तो वो मेरे जीरोज़ हैं एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बेटा, देखो क्या आता है, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। हाँ जी बेटा, यहाँ पे क्या आया, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब ये किसके इक्वल आ गई बेटा, आपकी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपकी अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके इक्वल होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा। अब कंपेयर करते हैं हम, ध्यान से देखना, ए इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट में बाहर, तो बी इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो, बी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए इंटू माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, यही आएगा बेटा जब आप कंपेयर करोगे। सी इक्वल्स टू क्या आएगा, ध्यान से देखो, ए इंटू अल्फ़ा बीटा, ए इंटू अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, फर्स्ट इक्वेशन से, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई बेटा,
सी बाई ए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ये आपके मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। भी आपका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और सी बाई कैसे आया है। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं रही, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ। ये जनरल इक्वेशन दी हुई है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके जीरोज़ मान ली मैंने अल्फ़ा और बीटा। अगर इसकी जीरोज़ हैं तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, आपने ए कॉमन निकाल लिया तो के एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि इसकी जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, मैंने मल्टीप्लाई करके बेटा ये कर दिया, मल्टीप्लाई करके सोल्व करके आपका ये आ गई फाइनल इक्वेशन। तो ये किसके इक्वल होगी, क्योंकि ये इसकी अल्फ़ा और बीटा इसकी जीरोज़ हैं तो इसी के इक्वल होगी गिवन इक्वेशन के। तो मैंने इक्को रख दिया। कंपेयर करिए बेटा कोफिशिएंट्स, एक्स का कोफिशिएंट है ए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए। तो अब आप ध्यान से देखना बेटा, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, सभी एग्जाम्पल्स में आपका ये यूज़ होगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी। सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। देखो अब ये रिलेशन आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये रूट्स हैं और ये कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो ये रिलेशन आ गया ना बेटा, ये जीरोज़ ये कोफिशिएंट्स दोनों में रिलेशन। और माइनस बी बाई ए को और क्या लिखोगे बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ये क्या बेटा, एक्स स्क्वायर। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ चुका है, जो मैंने आपको समझा दिया ये कैसे आया। ओके बेटा, अब इसके बाद एक और है अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है बेटा, सी बाई ए। मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म, डिवाइड बाय ए क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा रिलेशन आ चुका है। चेक करके देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, ये जीरोज और ये कोफिशिएंट्स। तो आपका ये दूसरा रिलेशन आ चुका है बेटा। ये दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके, दोबारा से सुन लो। सम ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं बेटा, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा जो मैंने ये बताया है कि कैसे यूज़ करना है, इसका क्या मीनिंग है। ध्यान से देखो, अभी इसको क्वेश्चन करते हैं फिर ज़्यादा क्लियर होगा आपको। फर्स्ट एग्जांपल आप पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं बेटा। पहली एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी है, ग्राफ था वहाँ पे आपने कर लिए होंगे। अब हम करते हैं सेकंड एक्सरसाइज का एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सेकंड एग्जांपल बेटा, तो सेकंड एग्जांपल आप देखो राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पे पढ़ो बेटा क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जो ये दोनों रिलेशन है इनको क्या करना है बेटा, वेरीफाई, मतलब वेरीफाई करेंगे भी ये सही है ये गलत है। भी जो आपने जीरोज निकाली है वो सही है गलत निकाली है गलत निकाली है। अब पहले तो जीरोज निकालोगे। जीरोज क्या होती है बेटा, ऐसी एक्स की वैल्यूज जहाँ पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 प्लस 10 गिवन। नाउ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बेटा 10 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 7 आ गया। तो क्या बनेगा 2x प्लस 5x प्लस 10, ये फैक्टर बनेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ बेटा। तो x प्लस x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस 2, देन x प्लस 2 आपका फिर अगेन कॉमन, बच्चे क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे 5। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल्स टू x प्लस 2 x प्लस 5।
तो अब ये कहाँ पे ज़ीरो होगा चेक कर लेते हैं। अगर ये ज़ीरो बनाना है हमें तो कहाँ पे ज़ीरो होगा, इफ़ x इक्वल्स टू, अगर आपका x की वैल्यू 0 है और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है तो ये 0 बनेगा बेटा। अगर x की वैल्यू x प्लस 2 इक्वल्स 0 तो x की वैल्यू -2, और अगर ये 0 तो x की वैल्यू -5। -2 and -5 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये तो आपकी सिंपल है, इक्वेशन को सिंपलिटी में मिनटम दिया और आपने जीरोज निकाल लिए, तो आपने किया हुआ बेटा। अब आपने नया यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो रिलेशन बेटा, तो ये आपकी दो जीरोज आ गई, कोई भी आप एक जीरो को अल्फा मान लो और दूसरी को मान लो बीटा, चाहे इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, इसमें कोई रूल नहीं है अभी आपको पहले कोई अल्फा लेना है या दूसरी को अल्फा लेना है। कोई भी एक अल्फा, दूसरा आपका रूट क्या होगा बीटा। अब ध्यान से देखो ये रिलेशन क्या, आप पहले आप ये रिलेशन लिखोगे, अब पहले वाला यही स्टेप आपका यहाँ पे आएगा बेटा। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b/a। ये लिखने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे इसकी, लेफ्ट हैंड साइड मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, हाँ जी सम ऑफ रूट्स करो बेटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस बीटा की वैल्यू -5 बेटा, -2 -5 वट विल कम -7। तो आपके पास सम कितना आया बेटा -7। ये तो आया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था बेटा, -b/a या फिर कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। गिवन इक्वेशन है बेटा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना 7, तो -7 या फिर b की वैल्यू 7 बेटा। नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे 1, मतलब a की वैल्यू 1, तो ये कितना आएगा बेटा -7। तो राइट हैंड साइड भी आपकी क्या आई -7 आई बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a हो गया बेटा वेरीफाई। सिमिलर प्रोडक्ट करोगे, फिर आप ये लिखोगे रिलेशन, लिखना है आपको स्टेप में आंसर में बेटा। ये रिलेशन लिखने के बाद फिर आप लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हाउ मच अल्फा इज देयर -2, हाउ मच बीटा बेटा -5, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 5 2 10, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 10 आया बेटा। राइट साइड दिखाते हैं आप क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर c/a। कांस्टेंट टर्म कितनी है 10 डिवाइड बाय 1, तो दिस इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर वेरीफाइड रिलेशन बिटवीन द वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। चेक कर सकते हैं आप, यहाँ भी आपका लेफ्ट इक्वल्स टू राइट आ गया, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ चुका है। मतलब सम ऑफ जीरोज ऑलवेज इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। और ये कैसे आया, मैंने ये जनरल इक्वेशन लेके आपको बता दिया, बट वो आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको मेन यही यूज़ करना है सभी क्वेश्चंस में। ओके बेटा, नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट एग्जांपल। ध्यान से देखो, आपका राइट साइड में मैंने लिखे हुए हैं सारे एग्जांपल्स। एग्जांपल 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, इसी की तरह देखो ध्यान से। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 and verify the relationship between the zeros and coefficients। तो सेम है ना बेटा, बिल्कुल चेक करो। यहाँ पे बस इक्वेशन का फर्क है, जीरोज यहाँ पे निकालने थे, यहाँ पे निकालनी है, रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई करना था, यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो बिल्कुल सेम करना है। ध्यान से देखना एग्जाम्पल 3, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल्स टू x² - 3। हाँ जी बेटा, p ऑफ x, तो ये 3 है आपका यहाँ पे, तो उसकी 3 को क्या लिख सकते हो x², √3 का स्क्वायर लिख सकते हो बेटा, √3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो ये क्या बन जाएगा a² - b², क्या होता है बेटा a² - b², a प्लस b a माइनस b। तो आपके पास क्या है बेटा, अब पॉलिनोमियल की आपको जीरोज निकालनी है, जीरोज निकालनी है तो इसको क्या पुट करना पड़ेगा 0, तो x प्लस √3 को 0 होगा, और या फिर क्या होगा
x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। अगर x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस रूट 3। इफ x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू रूट 3। तो आपकी बेटा दो जीरोज आ चुकी हैं, माइनस रूट 3 एंड प्लस रूट 3। तो एक को आपने मान लिया अल्फा, दूसरे को मान लिया आपने बीटा। तो नाउ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट आप लिखोगे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे जीरोज लिख लो या रूट्स लिख लो। पॉलिनोमियल के हम जीरोज यूज़ करते हैं, रूट्स कम यूज़ करते हैं, रूट्स भी बोल सकते हो वैसे आप। यहाँ पे आगे बेटा जीरोज, अब जीरोज ही लिखना, ओके। रूट्स भी लिख सकते हो। नाउ सम ऑफ जीरोज लेफ्ट हैंड साइड बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3 प्लस रूट 3। बेटा क्या आएगा ये 0। राइट साइड चेक करो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस b। यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, तो 0 डिवाइड बाई 1। तो ये भी क्या है 0 इक्वल, बिल्कुल। नाउ यू राइट दिस ऑन लेफ्ट साइड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा माइनस रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 3 इंटू रूट 3 रूट आपका कट जाएगा बेटा, तो क्या आएगा माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 बन जाएगा, तो माइनस 3। और राइट साइड बेटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे माइनस 3 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू माइनस 3 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्लियर भी आपका प्रूव हो चुका है। तो ये हमेशा ही होगा, अगर नहीं आ रहा तो आपने जीरोस गलत निकालनी है, मतलब आपकी जो भी आपने ये जीरोस निकालनी है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, गलत आपने निकालनी है, ओके। तो आपका हमेशा ये रिलेशन आपका वेरीफाई होगा ही होगा और आपको प्रूव करके दिखाना है। और उसमें करना कुछ भी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, ओके बेटा। अब आपका एग्जाम्पल थर्ड भी हो चुका है। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल फोर्थ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। तो बेटा ध्यान से देखो एग्जाम्पल 4। तो आपसे पॉलिनोमियल पूछा है, ये वाली वैल्यू पूछी है आपसे, क्या होगी पॉलिनोमियल जो आपको गिवन होता था यहाँ पे पूछा है द सम एंड प्रोडक्ट whose zeros। तो आपको सम दिया हुआ बेटा, सम ऑफ जीरोज हाउ मच इट इज गिवन -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना बेटा गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2। कुछ बच्चे ये जीरोज ही ले लेते हैं, अल्फा और बीटा ले लेते हैं। अल्फा और बीटा नहीं गिवन है बेटा, ये द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोज, कुछ उसकी जीरोज होंगी आर, ये सम के लिए प्रोडक्ट 2 है, ओके बेटा। तो ध्यान से देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ये पढ़ा, यही यूज़ करते आए हम। तो ये क्या दिया हुआ आपको -3, ये दिया हुआ बेटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए इक्वल्स टू 2। तो ध्यान से देखो आपकी दो क्वेश्चन है बेटा, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो बी बाई ए आपके पास क्या है बेटा 3। और एक क्वेश्चन क्या है सी बाई ए इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 हैं, तो इक्वेशन के लिए 3 वेरिएबल आपके लिए। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू 1, लेट ए इक्वल्स टू 1 देन बी इक्वल्स टू ए 1 आ गया बेटा बी 3 सी 2। और भी निकाल सकते हो, अगर ए आपका बेटा 2 है 2 के भी निकाल सकते हो। देखो क्या आएगा ए इक्वल्स टू 2 है बेटा, क्या बनेगा बी क्या बन जाएगा आपका 6 और सी क्या बन जाएगा 4। तो आप यहाँ पे पुट करो बेटा, अगर आपने पहले वाली वैल्यूज ली हैं क्या बनी इक्वेशन, ए की जगह 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर आपने दूसरे वाली इक्वेशन वाली वैल्यूज पुट की हैं तो वो क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ से 2 कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो बेटा जनरल इक्वेशन आपकी वही है, बस जो x का कोफिशिएंट था वो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से कर दो, वो वैल्यूज डिपेंड करती हैं आपकी इसके ऊपर। तो कुछ भी नहीं है, आपको हमेशा
ये निकाल के ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, आपके पास रिलेशन आ जाएगा। बहुत सारे रिलेशन निकाल सकते हो, पॉलिनोमियल्स आपके बहुत सारे आ सकते हैं, बट आपको एक ही बताना है और आप लेट ए इक्वल्स टू 1 लिख के तो ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ये लिख सकते हो, अगर जनरल पॉलिनोमियल लिखना है, जनरल पॉलिनोमियल क्या लिखोगे, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे आप लिख दोगे इफ़ a इक्वल्स टू k। अगर आपकी a की वैल्यू k है बेटा, k एनी नंबर, तो k की वैल्यू पुट करते जाओगे, अलग अलग पॉलिनोमियल आते जाएंगे, बट बेसिक आपका ये होगा आपका पॉलिनोमियल। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस 4th एग्जाम्पल। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है बेटा, तो आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी जब मैंने आपको रिलेशन प्रूव करवाया था, ये वाला सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो कैसे आया था वो बताया था ना बेटा। तो उसमें एक इक्वेशन थी, जब मैंने कंपेयर किया था तो क्या आया था इक्वेशन में, ध्यान से बताता हूँ, देखना। डायरेक्ट आप रफ में चेक कर सकते हो कि आपने जो इक्वेशन निकाली है वो सही है या गलत है। तो आपका पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आपको याद हो शायद यही आई थी, यही थी ना बेटा, ठीक है। यहाँ पे ए ले लो या चाहे के ले लो, कुछ भी नहीं है उसमें। तो आपकी हमेशा अगर आपको शॉर्टकट में निकालना है तो चेक कैसे करोगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, पहला ये, दूसरा ये, थर्ड ये। ओके, सम ऑफ, यहाँ पे जो ऐसा ये है सम ऑफ जीरोस और पी क्या है, प्रोडक्ट। एग्जाम्पल 5th, हाँ जी बेटा ध्यान से पढ़ो। एग्जाम्पल 5th में क्या है, वेरीफाई 3 माइनस 1 माइनस 1/3 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी जो आपने पॉलिनोमियल किए वो कौन से थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पे आपका आ गया बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स, हाउ मच इट इज गिवन, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इज 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो बेटा आपको वेरीफाई करना है, p x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1/3। अगर उसकी जीरोस वेरीफाई करनी है तो उसको पुट करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दो आप। 3 क्यूब माइनस 5, 3 स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, सॉरी माइनस 11 इंटू 3। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे आपने 3 रख दिया बेटा। अब इसे सोल्व करोगे ना तो आपके पास 0 आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा था, वो उसका जीरोस नहीं है, इन्होंने वेरीफाई बोला तो आपका 0 आएगा ही, चेक कर लेना। जब आप 3 पुट करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपका पुट करके 0 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या पुट करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 पुट कर दोगे बेटा। 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। तो बेटा इसे भी सोल्व करोगे, आपके पास कितना आएगा, 0। जब आप -1/3 पुट करोगे तो भी क्या आएगा, 0। -11 इंटू -1/3 माइनस 3। अजी इसे सोल्व करोगे आपके पास 0। तीनों को सोल्व करके आपने 0 आ गया पुट करके वैल्यूज, तो तीनों की तीनों क्या बन गई, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यहाँ पे 3 क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है यहाँ पे 3। जितनी डिग्री होंगी ज़्यादा से ज़्यादा उतनी जीरोस होंगी, उससे कम भी हो सकती हैं बट उतनी तो होंगी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बेटा आपके पास जीरोस आ चुकी हैं 3, वो आपने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद क्या है, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। बेटा पिछली जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें भी आपका एक रिलेशनशिप था, तो यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप है। ध्यान से देखना क्या रिलेशन है। यहाँ पे 3 जीरोस होंगी तो इन तीनों को नेम दे रहा हूँ मैं, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ जीरोस, इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बेटा ये क्या होगा आपका माइनस, ये मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ पहले, तो आप जनरल इक्वेशन बताओ मेरे को क्या होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये जनरल इक्वेशन आ गई बेटा। तो सेकंड डिवाइड बाय 1 कोफिशिएंट माइनस बी बाई ए। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होगा आपका माइनस डी बाई ए, लास्ट डिवाइड बाई फर्स्ट। अब इसमें एक चीज़ और आएगी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट ए टाइम। इसका मीनिंग समझो क्या है, सम करना किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज का, कोई भी दो जीरोज कौन कौन सी हो सकती हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। तो सम प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट ए टाइम। तो राजी ये क्या होगा, फर्स्ट बाय सेकंड, आपका ये आ गया बेटा, सेकंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय, तो यहाँ पे क्या आएगा सी बाई ए। तो अब आपको ये कैसे लर्न होगा भाई, सी बाई ए आएगा किसमें, डी बाई ए आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर दो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपका x का कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन सबसे बड़ी वाली x स्क्वायर की पावर। अब माइनस प्लस कब आएगा, तो स्टार्टिंग माइनस प्लस माइनस, उसमें भी दो थी तो पहले वाला माइनस दूसरे वाला प्लस, इसमें तीन आ रही हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो पहले माइनस प्लस माइनस, सीक्वेंस चलेगी। और बी बाई सी बाई डी बाई कैसे याद रखोगे, सेकंड बाई वन, थर्ड बाई वन, लास्ट बाई वन, तो लाइन वाइज चलना बेटा आपका, और कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी आपको वेरीफाई करना, तो ध्यान से देखो वेरीफाई क्या करोगे, पहले तो सम ऑफ जीरोस लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करते हैं बेटा, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाँ जी तीनों जीरोस कितनी कितनी है बेटा, गिवन आपको 3 -1 -1/3। तो रजी से सोल्व करोगे 2 - 1/3, एलसीएम आपका आएगा 3, 6 - 1 5/3। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं सम ऑफ जीरोस की। राइट हैंड साइड क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो बेटा माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3, तो दोनों इक्वल, वेरीफाइड। तो आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुका है बेटा। अब आ जाओ सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। अब यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, पहले आप ये लिखोगे रिलेशन, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो बेटा पहले मल्टीप्लाई करोगे 3 × -1, 3 × -1 -1 इंटू -1/3 एंड फर्स्ट एंड लास्ट -1/3 इंटू 3। तो बेटा इसे सोल्व करो, 3 × -1 what will come, -3, माइनस माइनस प्लस 1/3, दिस 3 कैंसल, -1 will left, -3 - 1 -4 प्लस 1/3। तो एलसीएम क्या आएगा राजे, 3 -12 प्लस 1, तो what will come, -11/3। और राइट साइड क्या है बेटा, c/a, c कितना है -11 और a कितना है 3। तो चेक करो -3 11/3 -11/3, दोनों के आगे इक्वल। तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट ए टाइम, ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है। लास्ट क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बेटा कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 कैंसिल, माइनस कैंसिल, 1 विल कम। और ये किसके इक्वल है, -d/a, -d माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय a, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3। तो बेटा 3 कैंसिल, माइनस इंटू -1, तो 1 आ गया, ये भी 1, ये भी 1। तो आपका प्रूव हो चुका है। तो आपका बेटा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो तीनों के लिए आपका प्रूव हो चुका है, वेरीफाई कर चुके हैं आप। अब एक चीज़ और देखो, अब आपका यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं बेटा, पांचों के पांचों। अब इसके बाद आप करोगे एक्सरसाइज, जो कि बहुत ईजी है, 2 ही क्वेश्चन है, उनके 6 पार्ट्स आई थिंक, तो वो आपकी बड़े आराम से हो जाएंगी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना आपकी बुक का, उसमें क्या दिया हुआ है, बिल्कुल फोर्थ एग्जाम्पल की तरह है, इसी की तरह। उसमें क्या दिया हुआ आपको, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, जैसे हमने किया था इसमें वैसे ही आप करोगे। बट एक शॉर्टकट है आपको आंसर चेक करने का, तो उसको ध्यान से देखो। जब हमने ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रूव किया था, मैंने प्रूव करवाया था, तो जनरल इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c।
इसको किसके इक्वल लिखा था, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये याद है बेटा आपको, ये हमने लिखी थी जब मैंने इसके जनरल रूट्स माने थे अल्फा और बीटा, तो क्या लिख लिया था, k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया था। तो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो जनरल इक्वेशन से आपके ये आता है। अब ध्यान से देखो बेटा, k की तो वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, अब अलग अलग आपकी वैल्यूज आते जाएंगी। मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो आपको जनरल इक्वेशन सीधा इक्वेशन इक्वेशन लिखोगे, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब कैसे निकालोगे सीधा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो ये आपका तीन तो आपको मैंने पहले बताया, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक के लिए और क्यूबिक के लिए वो करने हैं। थर्ड आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या है, सम ऑफ जीरोस, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, कितना दिया इस पार्ट में, -3, तो एस की जगह आएगा -3x। पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कितना दिया है, 2, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आई थिंक आपकी क्वेश्चन यही आई थी जब आपने सॉल्व की थी, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है, बट आप पेपर में ऐसे नहीं करोगे, आप चेक कर सकते हो भी आपका सही आया या गलत आया। इज दैट ओके। अब इसमें भी देखो, मैंने आपको बताया था ना भाई, आपको कैसे पता लगेगा माइनस प्लस, तो वही पहले माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस, ऐसे जाता रहेगा। अब आप जब इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज करोगे ना बेटा, उसमें आपको दिया हुआ है सेम क्यूबिक के लिए दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3 चीजें दी हुई हैं। तो उसमें भी आप ऐसे सीधा पॉलिनोमियल लिखोगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपको बता देता हूं क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस एस 2x प्लस माइनस पी इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका क्या होगा, ये देखो मुझे कैसे याद होगा, आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट टर्म और माइनस प्लस माइनस, S1 क्या है, सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन एट ए टाइम। ये तीनों चीजें गिवन आपको उस क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सीधा आपका यहाँ से चेक हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो अब आप बेटा एक्सरसाइज करोगे 2.2 और आफ्टर 2.2 आई विल टेल यू एक्सरसाइज 2.3। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।